प्रिय बंधुवर, हम आप सभी के लिए बड़े काम की बात है, थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लो। बिल्कुल। आप किसका भरोसा मानेंगे? हम और हर चीज में मानेंगे, लेकिन ये सूद और ये जो वर्ण व्यवस्था इसका तो वर्ण व्यवस्था बुरी है? हाँ। कैसे बुरी? अरे हमसे बहस मत करो, हम पक्ष में नहीं। इस वीडियो में श्री अखिलेश जी कह रहे हैं, मैं सब कुछ मानता हूं परंतु वर्ण व्यवस्था नहीं मानता हूं। साथियों, श्री अखिलेश जी ने थोड़ी भूल कर दी है। उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था मैं वर्ण व्यवस्था नहीं मानता हूं। भाई, क्यों नहीं मानता हूं? वर्ण व्यवस्था जो है वो प्राचीन है, प्राचीन काल से चली आ रही है वर्ण व्यवस्था। मैं वर्ण व्यवस्था मानता हूं। माना कि किसी वर्ग विशेष को शूद्र नहीं कह सकता हूं। आप लोगों को भी ज्ञात है 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्तमान समय जो है एक कलयुग है। कलयुग में चारों वर्ण प्रत्येक मानव में समाहित है। अब चारों वर्ण प्रत्येक मानव में कैसे समाहित हैं? ध्यान से सुनो। प्रत्येक मानव स्वयं पुस्तकों के द्वारा ज्ञान अर्जित करता है, तो प्रत्येक मानव स्वयं ब्राह्मण है। प्रत्येक मानव के ऊपर आपत्ति आती है तो वो अपनी स्वयं रक्षा करता है, तो प्रत्येक मानव स्वयं क्षत्रिय भी है। अपने जीविकोपार्जन के लिए प्रत्येक मानव धन कमाता है, जिससे जीविकोपार्जन जीविका चलती है, तो इस जरिए से प्रत्येक मानव वैश्य भी है। और घर द्वार से, परिवार से लेकर के अपने बुजुर्गों की सेवा भी करता है, तो इस नजरिए से प्रत्येक मानव शूद्र भी है। तो प्राचीन काल में जो चल रहा था वो चल रहा था। वर्तमान काल कलयुग का समय है। इस युग में चारों वर्ण प्रत्येक मानव में समाहित है। इसलिए यह कह सकता हूं कि किसी वर्ग विशेष को शूद्र न कहना, परंतु यह नहीं कह सकता हूं कि मैं वर्ण व्यवस्था नहीं मानता हूं। साथियों, अखिलेश जी ने बस यही भूल कर दी कि मैं वर्ण व्यवस्था नहीं मानता हूं, गलत है। अब आप लोग अगला वीडियो ध्यान से सुनना, फिर उसका भी उत्तर मैं दूंगा। आप कभी वृंदावन आइए। अरे वृंदावन नहीं, हम अच्छा चलो। कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। लाइव करो सर। कृष्ण पहला नाम क्या था? वसुदेव, वासुदेव पुत्र वसुदेव। उनकी माँ ने वासुदेव नंदन है ना, वसुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु रुक जाओ सुनिए, जब जन्म लिया उन्होंने, जन्म लिया और उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया तब पहला नाम क्या माने बोला? भगवान के बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया चलो आइए, कन्हैया कह के बोला। प्रचार करो। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको बस यही हमारी आपका रास्ता लग। आगे भी आप लोगों ने सुन लिया। श्री अखिलेश जी ने सवाल किया कृष्ण का पहला नाम, तो श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने नहीं बता पाया। कोई बात नहीं, श्री अखिलेश जी ने उन्हें बधाई दी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धर्म की चर्चा करते रहो, ठीक है। वहीं पर श्री अखिलेश जी ने कहा कि आज से हमारी रास्ता और आपकी रास्ता अलग अलग। माना कि ये गलत नहीं कहा, परंतु श्री अनिरुद्धाचार्य जी उसी बात को लेकर के आगे बढ़े। कहने लगे लो वो तो सनातन द्रोही है, इसीलिए उनकी रास्ता अलग, हमारी रास्ता अलग। और वो हमसे कह रहे हैं, मुस्लिमों से नहीं कह रहे हमारी रास्ता आपकी रास्ता अलग है। अब ये बात के श्री अनिरुद्धाचार्य जी के गलत है। श्री अखिलेश जी ने कहा कि हमारी रास्ता आपकी रास्ता आज से अलग है। ये बात मैं क्लियर मानता हूं, क्योंकि प्रत्येक मानव की रास्ता अलग हो सकती है, परंतु साथियों मंजिल अलग नहीं हो सकती है। रास्ता तो प्रत्येक मानव की अलग है और हो सकती है और होगी, परंतु मंजिल किसी की अलग नहीं हो सकती है। जैसे कि हमें आपको लखनऊ जाना है, अब किसी को रास्ता पसंद है कि वो हरदोई से सीधे लखनऊ निकलेगा, और किसी को रास्ता पसंद है मल्लामा होते हुए, बांगरी मऊ होते हुए एक्सप्रेस वे पर सीधे लखनऊ जाएगा। अब क्या हुआ?
मंजिल एक ही है लखनऊ, परंतु रास्ते अलग अलग। कोई सीधे हरदोई से निकल रहा है और कोई बांगरीमो होते हुए एक्सप्रेसवे से निकल रहा है। तो साथियों, रास्ता अलग हो सकती है परंतु मंजिल अलग नहीं हो सकती। श्री अखिलेश जी ने जो कहा है आज से हमारी आपकी रास्ता अलग है, तो ठीक कहा है। रास्ता अलग हो सकती है परंतु मंजिल अलग नहीं हो सकती है। अब हमारी आप सबकी मंजिल क्या है? सनातन हिंदू। हम आप सनातनी हिंदू हैं, ठीक है, एक मंजिल हो गई। अब इसमें रास्ताएं अलग अलग कैसे? तो श्री अखिलेश जी ने जो कहा है हमारी आपकी रास्ता अलग अलग है, वहां पर अनुभव की बात यही है कि हमारी आपकी मंजिल एक है परंतु रास्ता अलग है। हिंदू सनातनी आप भी हैं और हिंदू सनातनी हम भी हैं। बात यह है कि आप अंधविश्वास के रास्ते से जा रहे हैं और हम सत्य विश्वास के रास्ते से जा रहे हैं। तो सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, जो भी श्री अखिलेश जी और श्री अनिरुद्धाचार्य का वार्तालाप हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। उसमें कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, ऐसा नहीं है। वहां पर अनुभव की बात है। बस मुख्य बात है अखिलेश जी ने सही कहा है कि हमारी रास्ता अलग है, आपकी रास्ता अलग है, क्योंकि मंजिल एक ही है, लक्ष्य एक ही है, परंतु रास्ताएं अलग अलग हैं। तो सभी भाइयों को जय श्री कृष्ण।